नेक्स्ट पॉइंट है जी, विनिमय साध्य लेख के संबंध में उसकी स्थिति बताइए। विनिमय साध्य लेख में मैं एक ही एग्जांपल आपको छोटा सा देती हूँ, वो है चेक का। आपने बैंक के चेक देखे हैं ना, जो चेक लिखते हैं जिसमें बैंक में जमा कराते हैं और बैंक उस चेक पर अमाउंट देता है आपको या आपके अकाउंट में जमा करता है, उसे हम चेक बोलते हैं। उसे हम इसको शुद्ध हिंदी में विनिमय साध्य लेख भी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या एक माइनर चेक लिख सकता है? मेन मतलब जो पूछना चाह रहा है असली में मकसद वो ये है। हाँ बिल्कुल लिख सकता है। आप चेक लिखो, लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर समझते हैं, मैंने आपको 5,000 का चेक दिया, मतलब मैं माइनर हूँ, मैंने आपको 5,000 रुपये देने हैं, मैंने कहा कैश नहीं है, ऐसा कर ये चेक ले जाओ और मेरे अकाउंट से निकलवा ले। ठीक है, तो आप बैंक में जाओगे वो वाला चेक लेकर, बैंक वाले ने मेरे अकाउंट चेक किया, उसने कहा जी मैडम के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, 500 रुपये सारे हैं, चेक आपको 5,000 का दे दिया है। अब बैंक या आप क्या मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते। कारण मैं कौन हूँ? मैं माइनर हूँ। यही प्रॉब्लम है। लिखने को सब कुछ लिख सकते हो, चेक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉमिस भी कर सकते हो, आप उस चेक को, मैं इस चेक को आगे भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, किसी को भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़िम्मेदार नहीं बना सकता इस बात के लिए। लेकिन अगर मेरी जगह में माइनर होती या कोई और मेजर होता तो उसको तो भैया जेल में उठा के डाल देते कि भैया क्या चक्कर है, ये तो आप फ्रॉड कर रहे हो, आपके अकाउंट में 500 रुपये और चेक आप 5,000 का काट रहे हो। ठीक है ना, तो ये सीन रहेगा। आगे आ जाते हैं। जो माइनर है वो संपत्ति और संपत्ति में हित रख सकता है। हित का मतलब इंटरेस्ट, या भी कि मेरा क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, और कोई भी प्रॉपर्टी क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, क्या मैं बेच सकती हूँ? ऑब्वियसली कर सकती हो, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस संपत्ति का ट्रांसफ़र एक तो अगर अवश्य के लाभ के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी जा रही है आ रही है उसका ट्रांसफ़र जो है वो अवश्य के बेनिफिट के लिए हो रहा हो और अवश्य के पक्ष के लिए हो रहा हो, और जो है अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई पंगा पाया जाता है तो अवश्य को पर्सनली जिम्मेवार आप नहीं बना सकते, ये ध्यान में रखना। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी संपत्ति का ट्रांसफ़र या मॉर्टगेज समझते हैं, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप गिरवी रखते हो तो उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। तो अवश्य की इच्छा पर हम उसको रख भी सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये लाभ के लिए होना चाहिए, संपत्ति का हस्तांतरण, तभी उसमें उसका सीन देखा जाएगा, उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, और अवयस्क के पक्ष में होना चाहिए। मान लीजिए एक पर्सन है, एक अवयस्क है, एक माइनर है, उसके माँ बाप ने उसके लिए एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया है, अब इसके फ़ायदे के लिए कि भैया ये किराए की जो राशि आएगी ना वो उसके अकाउंट में जमा हो जाएगी, लेकिन किराएदार ने पैसा देने से इनकार कर दिया है, तो माइनर का ये अधिकार है कि वो अपने फ़ायदे के लिए किए गए अनुबंध को प्रवर्तनीय कराने के लिए कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है, अवयस्क, क्योंकि उसके पक्ष में ही किया गया है ना। तो अब अवयस्क जो है यानी कि माइनर जो है उसको प्रवर्तनीय करा सकता है, माइनर नहीं तो उसके माँ बाप जो बैठे हैं वो भी करा सकते हैं। नेक्स्ट इज, माइनर दिवालिया घोषित हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई दिवालिया किसको बोलते हैं? जिसकी संपत्तियाँ दायित्वों से कम हो गई हैं और वो अपने दायित्वों को पे करने के लायक नहीं रहा। अवयस्क के बारे में दिवालिया घोषित कैसे करेंगे? दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी लायबिलिटीज़। जब हमने देखो, दिवालिया वही व्यक्ति हो सकता है जो डेटर होता है, डेटर समझते हैं, जो देनदार होता है, देने वाला, जिसने देने हैं। अब अगर आपके लॉ ने, आपके कानून ने माइनर को किसी भी तरीके से देनदार बनाया ही नहीं है, जो देनदार ही नहीं है, तो हाउ कैन दैट पर्सन बी नोन एज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट वो हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? और इवन वो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी दिवालिया घोषित नहीं हो सकता। उसकी संपत्ति में से कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, वरना उसके लिए भी वो दिवालिया घोषित नहीं होगा। हालांकि इसमें स्टेटमेंट वो कहते हैं संदिग्ध है यानी डाउटफुल है। ठीक है, तो ये थे जी कुछ पॉइंट्स जो रूल्स के बारे में बता रहे थे। और उसके बाद लास्ट में ये पूछ रहा है कि अब आप इन्हें इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ ली, इतना राम कहानियाँ पढ़ ली, अब आपको क्या लगता है कि माइनर होना अपने आप में एक वरदान है? ऑब्वियसली, डेफिनेटली एक वरदान ही तो है, वरदान ही है। इतनी गड़बड़े करने के बाद भी बच रहा है, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कुछ तो नहीं है उसके मतलब पर उसको परेशान करने के लिए कुछ है ही नहीं,
वो परेशान कर सकता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कोर्ट ये मानती है, लॉ ये मानता है कि जो आपका माइनर है वो बेचारा बड़ा इनोसेंट है। हालांकि आजकल के माइनर तो ऐसे इनोसेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम प्रैक्टिकल बात नहीं देख रहे, हम तो थ्योरेटिकल बात पे चल रहे हैं कि लॉ ये मानता है कि ऑब्वियस हमारा बेचारा इनोसेंट है, उसको कोई भी बेवकूफ़ न बना जाए, इसीलिए उसके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। जो भी लेंगे सामने वाले के खिलाफ लेंगे कि भैया तूने माइनर के साथ मिलकर कोई भी अनुबंध किया ही क्यों, जब तुझे पता था कि माइनर के साथ किए गए अनुबंध सारे व्यर्थ होते हैं। तो ये आपका चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में आज का टॉपिक आपका था माइनर के बारे में रूल्स, माइनर की स्थिति के बारे में। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि 99% एक क्वेश्चन माइनर में से आता ही आता है। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आपको बताया था ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद ये माइनर वाला जो मैंने यहाँ टॉपिक बताया ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे तो देखो सारे ही देखने हैं, पर जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको और अच्छे से देखिए। और आप लोगों का रिस्पॉन्स मैं देख रही हूँ बहुत कम आ रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। आप इसको सीरियसली लो, बुक्स लो और फटाफट अपना कोर्स ख़त्म करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बेटा तो व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।